Hello and welcome to my YouTube channel. This is another episode of the Cricket POV show with मोहम्मद सुमैर। अ, अपनी पिछली वीडियो में मैंने जो बात की थी वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की थी जो कि सुपर 4 का मैच था एशिया कप के अंदर। उसमें मैंने परफॉर्मेंस पे और ऑन एंड ऑफ जितना भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो अराउंड द मैच और प्लेयर्स का बीच में एग्रेशन ऑन द फील्ड था उसके ऊपर मैंने बात की थी। अ, एक बात मैं टच डाउन करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ। हमारे में बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स को देखता हूँ जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के या अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के टीम के ऊपर कमेंट करते हैं। अ, बहुत अफसोस के साथ मैं तो एक बहुत आई मीन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, मैं तो एक बहुत छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ उन क्रिकेटर्स के मुकाबले में। उन्होंने तो जर्सी पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दे नो द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ऑन अ नेशनल और एन इंटरनेशनल लेवल आई वुड से। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मैंने उनको नोटिस किया है कि जब भी वो टीवी के ऊपर आके बैठते हैं दे आर टू सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हैं वो। जितना उनका अग्रेशन मैंने बचपन से लेके आज तक ऑन द फील्ड देखा है, जिन प्लेयर्स को मैंने लाइव देखा है खेलते हुए या जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं फील्ड के ऊपर, तो वो बहुत अग्रेसिव होते थे। आई डोंट नो द रीजन के अब जब वो क्रिकेट के ऊपर कमेंट करते हैं दे सीम वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। पहला मैच जो पाकिस्तान का हुआ था इस एशिया कप के अंदर, उसके बाद हमने देखा किस तरह के पॉलिटिकल रिमार्क्स सूर्य कुमार ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास ऑन किए, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर पास ऑन किए, जिसको मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही छोटी और आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बहुत ही घटिया हरकत थी। देखें, एक बार जब आप क्रिकेट के मैदान में उतर गए खेलने के लिए आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, देन इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड द स्पोर्ट। आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जवाब देते हैं, जो कि इंडिया ने दिया। इंडिया ने हमें हराया, क्लियरली उन्होंने हमें फर्स्ट मैच में हराया, सुपर 4 के उन्होंने दूसरे मैच में हमें आउटक्लास करके रख दिया चेस के दौरान अपनी। उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल रिमार्क्स इंडियन टीम ने दिए हैं, जिस तरह का उनका ऑन फील्ड बिहेवियर है, जिस तरह का उन्होंने एरोगेंस और गुरूर शो किया है, बहुत ही छोटी और ओछी हरकत थी इंडियन क्रिकेट टीम के तरफ से। बहुत ज्यादा मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसने सही तरह से कंप्लेन ही लॉन्च नहीं करी इंडियन क्रिकेट के खिलाफ। शुरू दिन से बोर्ड ने हमारी ये कंप्लेन लॉन्च करी कि इंडियन क्रिकेट टीम ने हमसे मैच के बाद या टॉस पे हैंड शेक नहीं किया। मैच के बाद हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में खड़े होके उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे, उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया और वो अंदर चले गए। देखें, बाय लॉ यू आर नॉट परमिटेड टू शेक हैंड्स, ठीक है, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड आई वुड से टू शेक हैंड्स आफ्टर और ड्यूरिंग द मैच या बिफोर द मैच। ये आपके ऊपर है कि आप ऑपोजिशन टीम से हाथ मिला रहे हैं, जो कि एक स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए क्रिकेट फील्ड के ऊपर, कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप सब चीजें भुला चुके होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द स्पोर्ट। देन मैच खेलने के लिए आप आए हैं, आप हाथ नहीं मिला रहे, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी कंप्लेन क्यों की कि इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। अगर वो नहीं मिला रहे तो आप जाने दें। आपको कंप्लेन ये लॉन्च करनी चाहिए थी कि जो इंडिया का कैप्टन है उसने पॉलिटिकल रिमार्क्स पास ऑन किए आपके खिलाफ। वो पॉलिटिकल जितने भी रिसेंट टेंशन है पाकिस्तान इंडिया की उनका नाम ले रहा है। आप एक क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर या आप क्रिकेट के अंदर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल रिमार्क्स पास ऑन नहीं कर सकते। अगर स्काई को इजाजत है कि वो पॉलिटिकल रिमार्क्स जो है वो दे रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या मैच के दौरान, मैच के बाद ग्राउंड के ऊपर अपनी पोस्ट मैच सेरेमनीज में, तो इन दी पास्ट हमने देखा है कि उस्मान ख्वाजा ने पैलेस्टाइन इशू के ऊपर स्टैंड लिया। आपने उनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया? आपने इमरान ताहिर के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? आपने मोइन अली के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? तो मुझे तो शुरू दिन से हमारी बोर्ड की यही समझ में नहीं आई कि उन्होंने कंप्लेन किस तरह की लॉन्च की है। आपने कंप्लेन ही गलत लॉन्च की है। तो आई थिंक दिस वाज द मिस चांस फ्रॉम द पीसीबी, हमने ये चांस मिस कर दिया। अगर इस तरह का कोई ऑफेंस होता है तो सामने वाली कैप्टन टीम के जो कैप्टन है उसके ऊपर तो बैन लगना चाहिए, उसको 2 से 3 मैचेस का बैन लगना चाहिए, उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। और अगर वो फाइन देता है या वो अपनी बैन सर्व करता तो इन अ वे वो एक्सेप्ट करता कि उसने गलत किया है। तो आपको दुनिया को ये शो करना चाहिए था कि इसने हरकत गलत की है, इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत गलत की है। और वो मुझे अच्छी तरह से याद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्काई ने खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बोला है कि हमें इस तरह का बिहेवियर रखने की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारा बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पे थी। तो वो तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने गवर्नमेंट की से क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर लेकर आए हैं। आप इस तरह से क्रिकेट फील्ड पे बिहेव नहीं कर सकते। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि पहला मैच गुजर चुका, दूसरा मैच गुजर चुका,
हमारे अभी भी बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमें दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, हमें दोस्ती के लिए पहल करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि दोस्ती बराबरी में होती है, रिस्पेक्ट जो है वो बराबरी में होती है। यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट, या यू टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, जो भी इस तरह की जो बात बोलते हैं, मेरी अभी जहन में नहीं आ रहा। आप अगर किसी को इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देगा, या जिस तरह से वो आपको डील कर रहा है आप उसके साथ डील करेंगे बराबरी की सत्ता के ऊपर। अगर एक टीम ग्राउंड पे ऊपर आके आपके अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, वो आपको एक्नॉलेज नहीं कर रही, वो आपसे हाथ नहीं मिला रही, उनका बोर्ड जो है वो मैच के बीच, मैच से पहले, मैच के बीच में, मैच के बाद जो है वो पॉलिटिकल एजेंडाज अपने सामने लेकर आ रहे हैं और वो खुलेआम मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की ये डायरेक्शंस हैं, तो आप क्यों उनके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं यार? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली जो सुपर 4 का मैच खत्म हुआ है, मैं शोएब अख्तर को एक शो के ऊपर बैठा देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर वो इस मैच के अंदर होते तो वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते, वो पहल करते। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं ड्रेसिंग रूम चला जाता सुलह करने के लिए। अरे यार, एक टीम आपके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करके जा रही है, आप फिर भी इतने गए गुजरे हो कि आपने उनके ड्रेसिंग रूम में जाके उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। आप शोएब अख्तर से मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, आप उनके घर का दरवाजा नॉक कर रहे हैं या बेल बजा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो फिर भी दरवाजा आपके मुंह पे मार रहे हैं, क्या आप इतने गए गुजरे हैं कि आप उनके घर के बाहर पूरे दिन या पूरी रात खड़े रहेंगे? प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। थोड़ी सी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट शो करें, थोड़ा अपना भी प्रेस्टीज आप शो करें। माना कि पाकिस्तान टीम आजकल अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मेंबर है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। पाकिस्तान टीम इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। आप पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट से निकाल दें, क्यों आए इंडिया आपसे एशिया कप खेलने के लिए? इतने ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद इंडिया आपसे एशिया कप में भी खेलता है, वर्ल्ड कप में भी खेलता है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलता है। क्यों खेलता है इंडिया? पाकिस्तान के बगैर इंडिया को ना तो पैसा मिलेगा ना तो व्यूअरशिप मिलेगी। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा मुझे दो कोई ऐसे मुल्क बता दें जिसके लोग बैठ के सारा कुछ अपना काम धंधा छोड़ के जो है वो क्रिकेट के मैचेस टीवी पे देखते हैं। आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें, पहले तो आपके इतने मुल्क ही नहीं है जहां पे क्रिकेट होती है, मर मुर के आपके 10 तो मुल्क है जहां पे क्रिकेट होती है, उसके अंदर भी आपकी टॉप की सिर्फ 5-6 टीमें हैं, अगर आप नीचे की टीम्स को निकाल दें। पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई इतनी छोटी नहीं है, या पाकिस्तान की टीम इतनी छोटी नहीं है कि आप इतने गए गुजरे हो गए कि एक टीम आपको जो है आपके मुंह पे दरवाजे मार रही है, आपको एरोगेंस शो कर रही है, गंदगी शो कर रही है वो आपके खिलाफ, और आप फिर भी इतने गए गुजरे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां आपको इज्जत मिलती है, दोस्ती बराबरी की सतह पे होती है। डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बराबरी की सतह पे होते हैं, कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी बराबरी की सतह पे होते हैं। ऐसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता दो कंट्रीज के बीच में। इतने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि इतना सॉफ्ट है, कोई वो एक अग्रेसिव स्टैंड ही नहीं ले सकते। ये लोग टीवी पे आके खुलेआम इंडिया को क्यों नहीं बोलते कि अगर भाई आपको पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम है, आप क्यों खेलने के लिए आए? आप मत खेलें, आप क्यों खेल रहे हैं? हमारे ये क्रिकेटर्स जो हैं, ये इतने बड़े और अच्छे अल्फाज में जो हैं वो सुनील गावस्कर साहब को बोलते हैं कि वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, बहुत बड़े वो प्लेयर हैं। आप उनके वर्ड्स देखें रिसेंटली जो उन्होंने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ के लिए यूज किए हैं। मैं ऐसी ग्रेटनेस का अचार डालूं? क्या फायदा ऐसी ग्रेटनेस का? आप ये ग्रेट प्लेयर हैं जो आप इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं क्रिकेट के लिए? आप एक टीम को, वो तो जिस तरह का उन्होंने वर्ड यूज किया, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, प्रोनाउंस भी नहीं मुझे करना आता, कि पाकिस्तान की टीम तो पहले एक अच्छी टीम थी, अब तो ये पता नहीं क्या पोपटवाड़ी टीम है। ये किस तरह का वर्ड यूज कर रहा है? ऐसे इंसान को आप ग्रेट प्लेयर बोलते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किधर गई है। आपका जो अग्रेशन जो आपने अपने प्लेइंग डेज के अंदर फील्ड के ऊपर दिखाया, वो आपके टीवी के ऊपर सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो ये ऐसा है कि आप अपने व्यूअर्स को नाराज नहीं करना चाहते फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, या आप जो है अपनी व्यूअरशिप का मतलब उसके अंदर डिक्रीज नहीं चाहते, तो आप खुलेआम बोल दें कि दिस इज जस्ट बिजनेस फॉर यू। इतना पैसा, इतना नाम होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर डर है कि अगर आप कुछ बोल देंगे तो इंडिया के अंदर जो आपके फैंस हैं या लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि फिर कौन बोलेगा, फिर कौन स्टैंड लेगा।
अगर हमारे ये फॉर्मर क्रिकेटर जो कि इतना पैसा कमा चुके, इतना नाम कमा चुके हैं, अगर ये स्टैंड नहीं ले सकते फिर कौन स्टैंड लेगा? मैंने हमेशा क्रिकेटर्स को देखा है। अभी रिसेंटली हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, मैंने वसीम अकरम की वीडियो देखी थी। जिस तरह से वो अभिषेक शर्मा के कंधे को थपथपा के बोल रहे थे कि बेटा तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, ऐसे ही लगे रहो, तुम बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। जब पाकिस्तानी टीम की कोचिंग की, या चले कोचिंग तो बहुत आगे की बात है, किसी भी प्लेयर की मेंटरशिप करने की बात आती है तो वसीम अकरम साहब बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस एज में आके स्ट्रेस नहीं ले सकता। रिसेंटली उन्होंने ताबिश के शो पे बोला था कि मेरे अंदर कोचिंग स्किल नहीं है। तो वसीम अकरम साहब के अंदर अगर कोचिंग स्किल नहीं है तो आईपीएल के अंदर उन्होंने शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, वो उसके कोच कैसे बन गए थे? वहां जाके उन्होंने कोचिंग कैसे कर ली? फिर अगर उनके अंदर कोचिंग का स्किल नहीं है तो उन्होंने इंडिया में जाके कैसे कोचिंग कर ली? आप इंडिया में इसलिए गए क्योंकि आपको वहां पे पैसे मिल रहे थे, जो कि देखिए बुरी बात नहीं है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, पैसा कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। आप फिर खुल के बोलें कि आपका दिल नहीं करता हमारे अपने प्लेयर्स को उठाने के लिए या उनकी मेंटरशिप करने के लिए। जिस तरह से टीवी के ऊपर आप यू बोस्ट अबाउट द इंडियन प्लेयर्स के ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको आईपीएल का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स या एक्स क्रिकेटर्स, जितनी भी उनके प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस हो, वो उनके खिलाफ कभी भी पर्सनल नहीं होते, वो सिर्फ उनके स्किल पे बात करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं विद अ सोल्यूशन। हमारे क्रिकेटर्स, हमारा टीवी चैनल्स, हमारा मीडिया, हमारा जो यूट्यूब जो है, उन्होंने तो पर्सनल अटैक्स कर करके जो आपके पाकिस्तान का पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा प्लेयर आया था बाबर आजम, आपने तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर दिया। उसके अलावा आप मुझे एक प्लेयर बता दें जो कि ग्लोबल स्टार है पाकिस्तान की तरफ से, मैं मान जाऊंगा कि उसके लेवल का और कौन सा स्टार आपको मिला था। बाबर का जिस तरह से हमने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था हमारे पूरे मीडिया और क्रिकेटर्स ने कोहली के साथ, देखें कोहली का डेब्यू बाबर से बहुत पहले का था, बाबर बहुत सालों के बाद आए थे कोहली से, और कोहली एक वर्ल्ड क्लास, एक लेजेंडरी प्लेयर है, हर कोई कोहली नहीं बन सकता। बाबर आजम दुनिया का बेस्ट नहीं था, बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट था। ही वॉज ऑन हिज वे टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन आई शुड से। वो नंबर 1 रहे थे ओडीआई में 3 से 4 साल। एक टाइम ऐसा था कि विराट कोहली ओपनली उनकी तारीफ करते थे कि ये दुनिया का नंबर 1 बैटर है। तो जो वर्ड्स अभी मैंने गावस्कर के लिए यूज किए हैं कि वो जिस तरह हमारे प्लेयर्स कहते हैं कि वो बहुत बड़े और लेजेंडरी प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर विराट कोहली होता है कि उसने एक सामने वाली टीम को जिसके साथ आपके मुल्क के पॉलिटिकल टेंशन सदियों से चलते आ रहे हैं, उन्होंने उनके क्रिकेटिंग स्किल के ऊपर तारीफ करके उनको बोला कि ये बंदा इस टाइम पे दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। ये होता है बड़ापन, ये होता है बड़ा प्लेयर, ये होता है ग्रेट प्लेयर, इसको बोलते हैं लेजेंडरी प्लेयर। ठीक है, स्किल से आप जो है वो बड़े प्लेयर तो बन जाते हैं, आपके अंदर कैरेक्टर भी बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि विराट कोहली ने एडमिट किया था एक टाइम पे बाबर उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि बाबर विराट के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, विराट ने बहुत सारे मैचेस इंडिया को सिंगल हैंडेडली जितवाए हैं। बाबर ने चंद 2-3 मैचेस के अलावा पाकिस्तान को इतने ज्यादा मैचेस नहीं जितवाए हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा स्किल नीचे आ चुका है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, बाबर अब भी इन सारे प्लेयर से ज्यादा अच्छे बैट्समैन है। और पहली बात, बाबर को हमने जो है वो टीम से निकाला था ये बोल के इनका स्ट्राइक रेट का इशू है। तो जो प्लेयर्स हमने अभी टीम में डाले हैं उनका स्ट्राइक रेट कितना है? खुशदिल शाह का क्या स्ट्राइक रेट है? सलमान अली आका का क्या स्ट्राइक रेट है? मोहम्मद नवाज का क्या स्ट्राइक रेट है? खुशदिल शाह को हम एज अ पावर रेटेड टीम में लेकर आते हैं। खुशदिल शाह का डेब्यू जो है आई गेस 2017 या 2018 का है, 7-8 साल उनको क्रिकेट खेलते हुए हो चुके हैं। आपको और कितने साल चाहिए प्रूफ करने के लिए कि एक प्लेयर का लेवल नहीं है कि वो T20 खेल सके? मैं खुशदिल शाह के खिलाफ बात नहीं कर रहा, खुशदिल शाह इज अ वेरी गुड ओडीआई बैट्समैन। खुशदिल शाह ने हमें नीचे से आके 3-4 ओडीआई जितवाए हुए हैं, हम उनको गलत फॉर्मेट में खिलाते हैं, हम उनको गलत फॉर्मेट में खिला के उनका कॉन्फिडेंस खराब करते हैं। फहीम अशरफ अच्छे निक में है, हालांकि मैं उनकी टीम के जिस तरह से वो टीम में इंक्लूडेड है मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन वो अभी बैटिंग के अच्छी निक में है। आप क्यों नहीं उनको ऊपर भेजते कि वो रन बना के दें आपको? आप क्यों उनको जाया करते हैं सिर्फ 5 या 10 बॉलों के लिए? दोबारा से मैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पे आऊंगा क्योंकि
मेरे जहन में सिर्फ ये मैचेस चल रहे हैं जो पिछले 2 मैचेस हम अपनी गलतियों की वजह से इंडिया से हारे हैं। एक और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली साहब। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इतना ब्लाइंडली इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर सकता है जितना बासित अली साहब करते हैं। दोबारा से मैं कहूंगा, मैं क्रिकेटिंग स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल क्रिकेटिंग कैरेक्टर की, एक स्पोर्ट्समैनशिप की, एक स्पोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बोल सके कि जो इंडिया की टीम कर रही है वो घटिया हरकत कर रही है, वो घटियापन पे उतरे हुए हैं। जिस तरह की पॉलिटिक्स वो क्रिकेट के अंदर लेकर आ चुके हैं। दोबारा से मैं कहूंगा कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आप क्यों खेलते हैं पाकिस्तान से? और मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान से खेलना कब बंद करेंगे। आप अगर ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें, पाकिस्तान आज भी इंडिया से बहुत आगे है। हम टेस्ट मैचेस में भी बहुत आगे हैं, हम ओडीआईस के अंदर भी बहुत आगे हैं। रिसेंटली जो हमारा डिक्लाइन इंडिया के खिलाफ शुरू हुआ है, इस वजह से टी20 में इंडिया हमसे आगे है। ओवरऑल आप तीनों फॉर्मेट्स को बढ़ाते फिर भी हम इंडिया से ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे हैं क्रिकेट के अंदर। हमारा रिकॉर्ड अभी भी ज्यादा है इंडिया से। मैं आपको बताता हूँ आज के इंडिया हमसे कब खेलना बंद करेगा। आगे जितने भी साल में हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं, अगर इंडिया हमें हराने में कामयाब होता है, जो कि हमें दिख भी रहा है कि इंडिया ज्यादा मैचेस जीतेगा, हेयर एंड देयर हम एक ना एक आध मैच इंडिया से हम हेयर एंड देयर जीत जाएंगे कभी ना कभी। इंडिया का उस दिन बुरा दिन हो सकता है, हमारा अच्छा दिन हो सकता है, हम इंडिया का आउटलस करके किसी ना एक दिन हरा देंगे। इंडिया हमसे तब खेलना बंद करेगा जब इंडिया उस रिकॉर्ड को लेवल पे ले आएगा या उस रिकॉर्ड से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। जिस दिन इंडिया ने उस रिकॉर्ड को लेवल कर दिया या वो आगे निकला, उस दिन इंडिया आपसे खेलना बंद करेगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो आपसे खेलना बंद करेंगे, फिर वो उस रिकॉर्ड को शो करेंगे कि देखें अब हम पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। उस दिन वो आपसे खेलना बंद करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पैसों का खेल इतना गंदा है, वो फिर भी कोई ना कोई तरीका निकाल के पाकिस्तान को ही अपने ग्रुप्स में शामिल करके फिर से पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बगैर नहीं चल सकता। क्रिकेटिंग वर्ल्ड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बगैर नहीं चल सकता। बासित अली साहब जिस तरह की रिमार्क्स हमारे प्लेयर्स के लिए देते हैं, वो मैच से पहले ही आके बोलते थे कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती, ये टीम इरेलीवेंट है, ये कुछ नहीं कर सकते। आज ही मैं उनका एक शो देख रहा था, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी फजूल बात यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान के टैलेंट नहीं है तो पाकिस्तान की टीम कैसे खेल रही है क्रिकेट? इस लेवल तक पाकिस्तान की टीम कैसे आ गई? पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बिल्कुल मौजूद है, बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ग्रूम नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो है, टैलेंट ग्रूमिंग और टैलेंट डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि आप जैसे फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं वो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कोचिंग सर्कल्स में रह चुके हैं। आप जैसे लोगों की वजह से इन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड हो सका है। ये जब ग्राउंड में उतरते हैं, इनके एक आध मैच के अलावा इनके चेहरों के ऊपर वो बिलीफ ही नहीं होता, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती कि आज हम इस ग्राउंड में उतरे तो वी ओन दिस ग्राउंड। उनके अंदर वो बिलीव ही नहीं होता कि कल को सोशल मीडिया पे, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर मेरी पिक्चर आनी चाहिए कि मैं आउट क्लास करके मैं सिंगल हैंडेडली ये मैच निकालूंगा अपनी टीम के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे कोचेस की वजह से, जो कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इन प्लेयर्स को ग्रूम नहीं कर पाते, इन प्लेयर्स के स्किल पे काम नहीं कर पाते, उनको डेवलप नहीं कर पाते, इस वजह से ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट पे आके जो है वो सफर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ग्रास रूट से शुरू होता है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बढ़ा दो या रिजवान को निकाल दो। बाबर आजम तो स्टैब्लिश प्लेयर है। आप मुझे एक बात बताएं, रिसेंटली हमारी क्रिकेट का हाल देखें कि न्यूजीलैंड से आया हुआ कोच जिसने क्रिकेट की एक बॉल नहीं खेली इंटरनेशनली, वो बाबर आजम को बोल रहा है कि तुम टीम में तब आओगे अगर तुम विकेट कीपिंग सीख लो। जस्ट इमेजिन कहां पे हम लोग इस टाइम पे खड़े हुए क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। हमारे डोमेस्टिक का एक कीपर है हसीबुल्ला, जो कि बलूचिस्तान से आता है। मैं ये वीडियो पे खुलेआम कहना नहीं चाहता कि वो टीम में क्यों नहीं आता, हम उसको बोल रहे हैं कि वो विकेट कीपर नहीं है। आपके डोमेस्टिक में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि वो विकेट कीपर नहीं है, जबकि वो एक नेचुरल विकेट कीपर है। आपको विकेट कीपर्स की प्रॉब्लम आई हुई है, आप हर बंदे को विकेट कीपर बनाने की कोशिश कर रहे हो। यासिर खान को आप कह रहे हो कि अगर तुम्हें ओपनिंग करनी है इन द फ्यूचर तो तुम विकेट कीपर बन जाओ। ख्वाजा नाफी को अगर आप कह रहे हो कि आपने अगर खेलना है तो आप विकेट कीपर बन जाओ। आप इवन बाबर आजम को कह रहे हो कि विकेट कीपर बन जाओ। साहिबजादों को आप टीम में लेते हो, आप उसके आगे विकेट कीपर लिखते हो।
आप उसको मैच से पहले ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो। आपके पास जब एक विकेट कीपर मौजूद है, आपके पास रोहिल नजीर मौजूद है, आपके पास हसीबुल्ला मौजूद है, आपके पास मोहम्मद अखलाक मौजूद है जिसको कभी चांस नहीं मिला, छोटी टीम के खिलाफ भी आप इन लोगों को चांस दे के देख लेते कि इनके अंदर कितना स्किल है। चाहे ये लोग फेल हो जाते, आप एटलीस्ट चांस तो देते इनको। आपने कब इन प्लेयर्स को चांस दिया है? साहिबजादा पिछले 5 साल से डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, चल गया ना आखिरकार। आपने उसको चांसेस दिए, चला ना वो। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच बना, बांग्लादेश के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच बना, अभी इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस में रन बनाए, चला ना वो। वीडियो को मैं एंड करता हूं, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं। हमारे दो प्लेयर्स जो कि हमारे दो प्लेयर्स नहीं, पाकिस्तान का एक प्लेयर और इंडिया का एक प्लेयर, अभिषेक शर्मा, जिसने आउटलस करके रख दिया पाकिस्तान को, उसके मुकाबले में हमारा एक अंडर 19 का प्लेयर था जो कि आई थिंक इमर्जिंग टूर्नामेंट्स खेल चुका है, शाहजेब। 153 मारे थे उसने इमर्जिंग टूर्नामेंट में। कहाँ है वो? कोई जानता भी है पाकिस्तान में कि शाहजेब नाम का एक बैट्समैन था, लेफ्टी बैट्समैन था, जिसने 150 की इनिंग्स खेल के मैच जितवाया था पाकिस्तान को? कोई जानता भी है पाकिस्तान में वो किधर है? ऑन द अदर हैंड, अभिषेक शर्मा के उसके अभिषेक शर्मा ने आई थिंक वो सेम टूर्नामेंट्स खेले हुए जो टूर्नामेंट्स शाहजेब ने खेले थे। अली जरियाब हमारा एक बहुत अच्छा बैट्समैन था। अभिषेक शर्मा और अली जरियाब एक टाइम पे एक साथ खेल रहे होते थे। अली जरियाब की एवरेज 54 की थी, अभिषेक शर्मा की एवरेज 26 की थी। कौन ज्यादा बेहतर है? आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आज अभिषेक शर्मा कहाँ है? क्या आप में से कोई जानता है कि अली जरियाब किधर है? मुझे नहीं पता अभी अली जरियाब किधर है, मुझे नहीं पता कि अभी शाहजेब किधर है। अभिषेक शर्मा इंडिया के अंदर स्टार बनता है, उसको शो केस किया जाता है कि वो युवराज सिंह का स्टूडेंट है, उसका शागिर्द है। आईपीएल में वो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को मारता है, इंटरनेशनल में उसने जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स को मार दिया। आईपीएल में इंडिया की क्रिकेट ने उसको एज अ स्टार शोकेस किया। अब वो इन द फ्यूचर पोस्टर बॉय बनेगा इंडियन क्रिकेट का। उसके साथ जो हमारा पाकिस्तानी लड़का शाहजेब खेलता था, किधर है वो? उसके अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन थे। कहाँ है शाहजेब? किसी पीएसएल टीम ने लिया? कोई फॉर्मर क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बड़े बड़े बोल देते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मुझे यकीन है कि शोएब अख्तर को शाहजेब का पता भी नहीं होगा कि शाहजेब कौन है। मुझे यकीन है शोएब अख्तर को यह भी नहीं पता होगा कि अली जरियाब कौन है। मैं यकीन से कह सकता हूं इनको नहीं पता ये कौन से प्लेयर्स हैं। शोएब अख्तर को हमारे डोमेस्टिक के बारे में जीरो नॉलेज है, वो किसी भी प्लेयर का नाम तक नहीं जानते होंगे। ये तो छोड़ दें कि वो उनको पता होगा कि ये बॉलर है कि बैट्समैन है, वो किसी का नाम तक नहीं जानते होंगे। बासित अली साहब जो हाथ बांध के रोज हंस के टोंड करके हमारे प्लेयर्स के ऊपर हंसते हैं, मैच से पहले वो बोलते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा। तो मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है, आप लाखों रुपए बैठ के लाखों रुपए लेके आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के एनालिसिस क्यों करते हैं पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर? आपके मुताबिक तो इन लड़कों में टैलेंट ही नहीं है, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप फिर क्यों इनके नाम पे पैसे कमा रहे हैं? आप मत कमाएं, आप छोड़ दें। आप ये बोलते हैं कि मैं इनके ऊपर बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आप फिर भी मुंह उठा के रोज आ जाते हैं अपने चैनल के ऊपर, आप रोज मुंह उठा के टीवी के ऊपर भी आ जाते हैं। देखिए ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा मैं इनसे ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है। एक आप टीवी पे बैठे, आप इतने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के एटलीस्ट सच तो बोले। आप जो पैसा कमा रहे हैं आप उसको हलाल तो करें। आप जैसे लोग अगर सच नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? शोएब अख्तर के साथ सेम टीवी शो के ऊपर मिसबा उलग और शोएब मलिक भी बैठे हुए हैं। मिसबा उलग और शोएब मलिक को मैं बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ, मुझे लगता है, और ये अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में। आज से 2 महीने पहले ये लोग 50 लाख की सैलरी लेके एज अ मेंटोर काम कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के साथ। इनके मुताबिक अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो ये 50 लाख रुपए की सैलरी लेके क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बना सके ये लोग प्लेयर्स? आज ये लोग टीवी बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में खराबी है, तो अरे उसी सिस्टम को तो आप अभी हिस्सा थे। अगर सिस्टम में खराबी थी तो आप लोगों ने जॉब्स क्यों एक्सेप्ट करी? क्या आप लोग जॉब सीकर थे? अगर हमारे इतने पैसा कमाने वाले इतने बड़े नाम वाले क्रिकेटर जॉब सीकर होंगे तो फिर हम किससे क्या उम्मीद लगाएं? देन अगेन मैं वही कहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इनके लिए इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट सच बोलना चाहिए हम लोगों को। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है,
आप पूरा पाकिस्तान का टूर कर लें, आपको लड़के भरे पड़े मिलेंगे। कितने लड़के हमारे बलूचिस्तान से आ गए, कितने लड़के हमारे इंटीरियर सीन से आ गए। आपके इंटीरियर सीन से एक धानी आया था, आप उसको नहीं संभाल सके, आप एहसानुल्लाह को नहीं संभाल सके। एहसानुल्लाह की एल्बो का आपने गलत ऑपरेशन कर दिया। अरशद इकबाल एक बॉलर आया था, आपने उसको मोहल्लों के डॉक्टर के पास भेज दिया कि इस क्लिनिक में जाके दिखा दो, उस क्लिनिक में जाके दिखा दो। आपके पास एक डेयरिंग ऑलराउंडर आया था, आपने उसकी बैक उड़ा दी, आपने उस प्लेयर का करियर बर्बाद कर दिया। अपने खर्चे पे वो आज इंग्लैंड में बैठा हुआ है या पता नहीं कौन से मुल्क में बैठ के अपना इलाज करा रहा है। किस तरह आंखों में आके डाल के उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया था। आप लोग जब किसी लड़कियों को बैक ही नहीं करते, फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इन लड़कों में टैलेंट नहीं है। अगर इनमें टैलेंट नहीं होता, ये इस लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। मैं अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इन प्लेयर्स का और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। मैं इनको कंपेयर करूंगा इंडियन प्लेयर्स के साथ कि किस तरह से इंडियन सिस्टम ने उन प्लेयर्स को उठा के उनको स्टार बनाया। एक और लड़का मेरी माइंड में आ रहा है, सूर्यवंशी, द 14-year-old सेंसेशन, जिसने रिसेंटली आईपीएल में 100 बनाया था। अब इंडिया उसको प्रिपेयर कर रहा है। अभी देख रोहित शर्मा आपको लड़ा, सॉरी रोहित शर्मा मेरे मुंह से निकल गया, अभी आपको अभिषेक शर्मा लड़ा हुआ है। अगले 2-4 साल में सूर्यवंशी रेडी है आपके लिए, फिर आप उसका वेट करिएगा। आप देखिएगा जब वो आपके खिलाफ मैच खेलने आएगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा। उसके मुकाबले में ये दो लड़के अली जरियाब और शाहजेब किधर हैं, किसी को पता होगा तो मुझे बताइएगा। दोबारा से मैं गारंटी करता हूं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, इनको पता भी नहीं होगा इन दो नाम के प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद थे और गायब हो गए। आपको और इन्फॉर्मेशन और इस तरह के और कंपैरिजन अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।